अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम है ज़ीशान। बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे दोस्तों आज 10 मई 2023। बिटकॉइन एक काफ़ी बोरिंग कंडीशन में है। लास्ट 2 मंथ से अगर हम देखें तो एक ही प्राइस रेंज में मूव हो रहा है। 21 अप्रैल से लेके अब तक अगर हम देखें तो 10 मई ऑलमोस्ट 2 महीने को हैं। BTC 26,000 से 27,000 से 30,000 के अराउंड जो है वो ट्रेड हो रहा है। इस वजह से ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ BTC की अपडेट भी शेयर नहीं किया कर रहा था, लेकिन आज कोशिश करूंगा प्रॉपर एनालिसिस करूं, डीप एनालिसिस करूं, ताकि आपको आगे की पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आए। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स मुझसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि आप आजकल प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे बिटकॉइन का, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि बिटकॉइन में दोस्तों कुछ बताने को नहीं था। लेकिन आज डीप एनालिसिस करेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा क्या हो सकता है बिटकॉइन में। साथ साथ आज CPI रिपोर्ट आने वाली है, कोर इन्फ्लेशन डाटा US का आने वाला है, उससे भी बिटकॉइन के प्राइस में इम्पैक्ट पड़ सकता है। चैनल पे अगर आप पहली दफा हैं, पहली दफा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद है टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर लिया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में BTC को देखें तो ये हमारा पैरेलल चैनल है जो पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। जो हमारी येलो लाइन है ये है हमारा 50 EMA, और जो नीचे की आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है ये 100 EMA है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में 50 EMA ब्रेक कर चुका है BTC, इससे नीचे ट्रेड हो रहा है। और जो नीचे 100 EMA है वो है हमारा 26,000 का एरिया। अगर यहाँ से BTC क्रैश होता है तो हमारा जो यहाँ पे जो सपोर्ट बनेगा वो 26,000 के आसपास बनेगा, और नीचे की जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो है तकरीबन 24,800 के आसपास। ये तो हमारा पैरेलल चैनल हो गया। दूसरे अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में देखें दोस्तों तो ये हमारा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इस वक्त BTC में डेली टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्ले आउट हो रहा है जो कि बेयरिश पैटर्न होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारा है राइट शोल्डर एज एन एग्जाम्पल, ये लेफ्ट शोल्डर है हमारा। उसके बाद ये बीच में जो है ये हेड है, और राइट पे जो है ये हमारा राइट शोल्डर है। तो जब भी इस तरीके से किसी भी कॉइन का चार्ट बनता है तो वो बेयरिश पैटर्न होता है। और इसी चार्ट को अगर हम BTC के इस वाले डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। नीचे की सपोर्ट है जो कि लास्ट 2 मंथ से इसी सपोर्ट पे बिटकॉइन जो है वो बार बार टकरा के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से भी ऊपर बुल्स ने इसको बाय बैक किया, इधर भी सपोर्ट पे था, फिर बाय बैक हुआ और दोबारा से उसी सपोर्ट पे आया हुआ है। तो ये बेसिकली बेयरिश पैटर्न होता है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ तो इसके जो टारगेट्स होंगे वो एग्जैक्टली वही तकरीबन 24,500 के आसपास होंगे। अगर हम इसको मेजर करते हैं यहाँ से, अगर इस वाली लाइन के साथ हम मेजर करते हैं इसको, एक सेकेंड, इसके साथ अगर हम इसको मिलाते हैं एरो को, और यहाँ से अगर ये नीचे क्रैश होता है तो एग्जैक्टली हमारे पास तकरीबन 24,000 के आसपास का एरिया बन रहा है अगर बिटकॉइन यहाँ से क्रैश होता है। क्योंकि ये जो एरिया है दोस्तों 27,000 से लेकर 25,400 तक का एरिया, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। तो अगर ये यहाँ से क्रैश होता है और बड़ा क्रैश देखने को मिलता है तो सीधा हम 24,000 से 25,000 के आसपास आएंगे, जो कि एक बड़ा डिमांड जोन होगा। और यहाँ पे मैं एक बड़ी लॉन्ग की पोजीशन भी ओपन करूंगा, और ये हमारे पास एक अच्छा एरिया होगा बिटकॉइन के बाइंग जोन के लिए। साथ साथ दोस्तों अगर S&P 500 को देखें तो S&P 500 भी काफ़ी दिनों से साइडवेज मूवमेंट में है, अपनी रेजिस्टेंस के पास है। अगर S&P 500 अगर कोर इन्फ्लेशन डाटा अगर पॉजिटिव आता है तो S&P 500 ऊपर जाएगा, इसको ब्रेक करके 4300 की तरफ, और BTC भी वापस से करेक्शन करके वापस से ऊपर जा सकता है। ये हमारे पास दोस्तों 1 आवर का टाइम फ्रेम यानी कि शॉर्टर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। बेयरिश फ्लैग बिटकॉइन बना रहा है, और इस चार्ट को देखते हुए लग रहा है कि बिटकॉइन बहुत जल्दी जो है वो अपना 27,000 का जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर सकता है। अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ये बेसिकली एक हमारे पास राइजिंग वेज बन रहा है जो कि बेयरिश पैटर्न होता है, और अगर ये ब्रेक होता है नीचे तो सीधा हम 26,000 जो कि हमारा पहला टारगेट होगा 26,000 की तरफ नीचे हम जो है वो जा सकते हैं। साथ साथ हम दोस्तों एनालिसिस कर लेते हैं सुई का। ये रिक्वेस्टेड है, एक दोस्त की रिक्वेस्ट थी कि सुई का एनालिसिस करें। तो सुई का अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे जिन दोस्तों ने हाई प्राइसेस पे बाई किया है तकरीबन $1.5 के आसपास, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा है रेजिस्टेंस एरिया। अगर सुई का प्राइस ऊपर जाता है तो यहाँ से टकरा के यानी कि 1.26 का जो एरिया है $1.26 का, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। और अगर हम इसमें देखें तो ये भी एक सुई जो है इस वक्त राइजिंग वेज बना रहा है, जो कि अगर हम इसको इस तरह देखें मेजर करें तो ये हमारे पास एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न है।
और इसका टारगेट भी यही होगा। अगर ये नीचे की तरफ टूटता है तो यहाँ पे अपनी ये सपोर्ट लेगा। तो जिन दोस्तों ने सुई को बाय नहीं किया, अगर वो शॉर्ट अगर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये तकरीबन $1 के आसपास इसका एक सपोर्ट एरिया होगा। तकरीबन 90 सेंट से लेके $1 के आसपास अगर सुई मिलता है तो अगर BTC 25,000 के आसपास जाता है तो सुई जो है वो 90 सेंट से $1 के आसपास जाएगा। तो यहाँ पे सुई के लिए एक अच्छा बाइंग जोन होगा हमारे पास। साथ साथ अगर हम कोर इन्फ्लेशन डाटा की बात करें दोस्तों, तो आज CPI रिपोर्ट शाम को आने वाली है। अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस मंथ से तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्च में 5.5 आया था, अप्रैल में 5.6, और चांसेस हैं कि इस दफ़ा भी 5.5 5.6 के पास आएगा। अगर 5.6 से नीचे आता है, 5% के पास आता है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ होगी मार्केट के लिए, और BTC अपने करेक्शन करने के बाद जो है वो वापस से ऊपर जा सकता है। बिटकॉइन डोमिनेंस अगर देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस पहले रेजिस्टेंस था बिटकॉइन डोमिनेंस का 48%, अब सपोर्ट बन गया है, और यहाँ पे एज अ सपोर्ट जो है वो बिटकॉइन डोमिनेंस काम कर रहा है। अगर यहाँ से BTC ऊपर जाता है तब भी ऑल्ट कॉइन्स क्रैश होंगे, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स में कोई मूवमेंट हमें फिलहाल नजर नहीं आएगी, और अगर यहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जाती है तब भी ऑल्ट कॉइन्स क्रैश होंगे। तो बिटकॉइन डोमिनेंस एक इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया, हर वीडियो में बताता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले कर रही है ऑल्ट कॉइन्स के लिए। ऑल्ट कॉइन्स के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि डे बाय डे ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रही है, और अगर ये 52% की तरफ जाती है तो ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा बढ़ेंगे डॉलर टर्म में, लेकिन वो वापस से क्रैश हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम टोटल 3 मार्केट कैप देखें तो टोटल 3 मार्केट कैप के बारे में मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था, जिन दोस्तों ने वीडियो देखी थी। 364 बिलियन 400 बिलियन पे मार्केट कैप थी, और मैंने आपको कहा था कि अगर ये फॉलिंग वेज ब्रेक नहीं होता, नीचे आता है, तो ऑल्ट कॉइन्स मार्केट कैप क्रैश होगी, ऑल्ट कॉइन्स बुरी तरह क्रैश होंगे, और आपको ऑल्ट कॉइन्स में नया न्यू लो देखने को मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से ये रिजेक्ट हो गया फॉलिंग वेज से, और अब ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे इसका सपोर्ट बनेगा तकरीबन 325 बिलियन, और अगर इससे भी नीचे जाता है तो $260 बिलियन के आसपास बनेगा, जो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के लिए अच्छा जो है वो साइन नहीं है। तो ये थी टोटल बिटकॉइन की अपडेट दोस्तों। इस वक्त हम कुछ बिटकॉइन में फ़िलहाल जो पैटर्न बन रहा है वो बेयरिश साइंस हमें शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से अगर हम देखें तो एक ही जोन में है BTC, और अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे 24,000 25,000 के पास आप लॉन्ग की या स्पॉट की एंट्री भी बना सकते हैं। यहाँ से डेफिनेटली चांसेस हैं कि बिटकॉइन जो है वो जल्द जो है वो रिकवर करेगा, क्योंकि अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स भी अपने सपोर्ट के आसपास है, और अगर कोर इन्फ्लेशन डाटा आज पॉजिटिव आता है, यानी कि एक्सपेक्टेड जो कि 5% बताया जा रहा है, अगर वो आता है तो आने वाले दिनों में चांसेस हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, और अगर ये नीचे जाता है तो S&P 500 डेफिनेटली ऊपर जाएगा। अपना जो टारगेट है, जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ, 4300 के आसपास है, यहाँ तक S&P 500 जाएगा, और इसी को बिटकॉइन भी फॉलो करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि ज़्यादा लेवरेज के साथ अपनी पोजीशंस ओपन मत करें, क्योंकि ज़्यादा लेवरेज वालों को जो है वो लिक्विडेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चार्ट अगर हम देखें तो प्रीवियस ये वाला चार्ट अगर हम यहाँ पे बिटकॉइन का देखें तो सेम वही चीज़ यहाँ पे हमें प्ले आउट होती हुई नज़र आ रही है, जो कि हमें मार्च में दिख रही थी। मार्च को के 10th ऑफ मार्च को BTC यहाँ से क्रैश हुआ था और सीधा आया था 19,500 के आसपास। तो आज 10th ऑफ मई है, सेम डेट है, सेम चार्ट प्ले आउट हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पैनिक हो चुके होंगे, और जब अगर प्राइस 25,000 24,000 के आसपास आता है तो यहाँ पे लोग बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी स्पॉट में भी और लॉन्ग में भी। तो यहाँ पे अगर BTC आता है तो मैं डेफिनेटली लॉन्ग की पोजीशन ओपन करूँगा। यहाँ से चांसेस हैं अगर BTC रिकवर होता है तो फिर हम वापस से 35,000 के अराउंड मई और जून के मंथ में जो है वो जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा मेंशन करके, यकीनन आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज भी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।